सिल्ला वाली सरगोदा से 37 किलोमीटर दूर वाक़े एक छोटा सा शहर है जो कि दौरान ब्रिटिश राज ज़राअत को फ़रोग़ देने और उससे मुनाफा बख्श कारोबार करने के लिए आबाद किया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ सिल्ला वाली आसपास के इलाकों में लकड़ी के बेहतरीन काम और दस्तकारी की वजह से भी जाना जाने लगा। तो आइए चलते हैं कारखानों की तरफ, जहां आपको दस्तकारी की कुछ चीज़ों की बनावट दिखाई जाएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं चारपाई के पाए की, जो कि शायद आपको बहुत मामूली चीज़ लगती होगी, लेकिन इसके बनने में भी खासी मेहनत दरकार होती है और ये कई मराहिल और कई माहिर कारीगरों के हाथों से गुजरकर तैयार होते हैं। लेकिन मैं इन पाओ को अपनी डॉक्यूमेंट्री में इसलिए भी शामिल कर रही हूँ क्योंकि सिल्ला वाली की बनाई गई चारपाई और उनकी चौपाओं को दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा अहमियत हासिल है। एक पाए की रंगाई कम से कम 1-1.5 घंटा लेती है। इसके बाद रंगे हुए पाए पर हाशिए और खाके बनाए जाते हैं। ये हाशिए और खाके इंतहाई नफासत से बनाए जाते हैं क्योंकि दूसरे कारीगर ने इन्हीं खाकों में खूबसूरत डिज़ाइन बनाने होते हैं। इस तरह की खूबसूरत रंग बिरंगी और डिज़ाइन वाली चारपाइयाँ ज़्यादातर गांव देहात के बड़े ज़मींदारों के घरों में इस्तेमाल होती हैं, बल्कि वो अपनी बेटियों को भी जहेज़ में यही चारपाइयाँ देना पसंद करते हैं। इसलिए ये महंगे दामों फ़रोख्त होती हैं और गांव वाले इन्हें अहमियत भी बहुत ज़्यादा देते हैं। इन पाए की डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो जाने के बाद इनको चारपाई के ढांचे में जोड़कर चारपाई की बुनाई के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां दूसरे कारीगर इनकी बुनाई करते हैं और फिर इनको बाज़ारों में फ़रोख्त होने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं सिल्ला वाली में होने वाली दस्तकारी की, जो कि सबसे अहम और मशहूर चीज़ है सिल्ला वाली की। सिल्ला वाली में ये कारखानों का इलाका है जहां हर कारखाने में अलग अलग और मुख्तलिफ इक़साम के लकड़ी के आइटम्स बनते हैं, जिनमें मुख्तलिफ डिज़ाइंस की खूबसूरत टोकरियाँ, मुख्तलिफ आयात, सूरतों और अल्लाह के नामों की कैलीग्राफीज, मुख्तलिफ डिज़ाइंस की घड़ियाँ और दीगर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। शोरूम्स वाले ये सारे आइटम्स अलग अलग कारखानों से इकट्ठे करके अपने शोरूम में खरीदो फरोख्त के लिए ले आते हैं। दुकानदारों के मुताबिक उनके साजो सामान की फ़रोख्त सबसे ज़्यादा बैरून मुमालिक में होती है, जिनमें लंदन, चाइना, इंडिया, आयरलैंड और सऊदी अरब सरे फहरिस्त हैं। सिल्ला वाली बाजार की मेन रोड के कदम कदम पर हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें दिखाई देती हैं, जो कई सालों से लोगों को ये खूबसूरत आइटम्स मुहैया कर रही हैं। वहीं एक गली में हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान में बैठे फ़कीर मोहम्मद 50 साल से अपनी विरासत में मिले इस बेशकीमत आर्ट और हुनर को बतौर कारोबार अपनाकर पाकिस्तान भर में दस्तकारी का ये काम फैला रहे हैं। उनका कहना है कि सिल्ला वाली जैसा काम कहीं और नहीं होता और इस काम का आगाज़ पाकिस्तान में सिल्ला वाली से ही हुआ था। उनसे जब सिल्ला वाली में दस्तकारी के आगाज़ के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब ये हमारे आबा व अजदाद माइग्रेट करके इंडिया से आए थे तो वो इस शोबे से वाबस्ता थे लोग, तो उन्होंने यहाँ आकर भी, क्योंकि वो बेरोज़गार थे, तो इस शोबे को इख्तियार किया। तो जब ये चीज़ें बनी हुई लोगों ने देखी तो उनकी दिलचस्पी बढ़ी इसमें, तो लोगों ने इस काम को सीखना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता चला गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर ये काम जारी है और इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कोरोना की वजह से छोटे बड़े सारे ताजिरों को खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना है। कारखाने वालों के मुताबिक उनको इस काम से ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता क्योंकि शोरूम और बैरून मुमालिक की आइटम्स फरोख्त करवाने वाले एजेंट कारीगरों को उनके काम का बहुत कम मुआवजा देते हैं, जिससे उनका गुजर बसर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये लोग जो है फाइनेंशियली जो है इंतहाई कमज़ोर हैं। अच्छा, जैसे ये शोरूम है इनका, तो ये शोरूम के एतबार से इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये परचेज़ करते हैं, लेकिन जो बनाने वाला है वो इंतहाई बेचारा परेशान है क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली कुछ नहीं है। तो ये स्मॉल बिजनेस है, हमें 50,000 40,000 की रेंज तक कर्जे दिए थे बिला सूद, तो उसमें तो आज के दौर में कुछ भी नहीं होता। तो जैसे ये कोरोना के वबा आई है तो उसने तो बिल्कुल इनकी कमर तोड़ दी है, तो लोग इंतहाई परेशान हैं फाइनेंशियली तौर पर। अगर इनको प्रमोट किया जाए छोटी सनत को तो ये लोग बहुत ज़्यादा और भी अच्छा काम कर सकते हैं और मुनज़्ज़म तरीके से कर सकते हैं। इस अमर में ये दस्तकार हुकूमत से मदद की उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत उनके काम को फ़रोग़ दे और उन्हें सही मुआवजा दिलवाएं, ताकि दस्तकारों के लिए अपने रोज़मर्रा के मामलात को चलाने के साथ साथ अपने कारोबार को चलाना भी आसान हो सके। अगर हुकूमत इन दस्तकारों की मदद करे तो न सिर्फ उनके माली हालात बेहतर होंगे, बल्कि इससे सिल्ला वाली और उसके दस्तकारों को भी उनकी शनाख्त और पहचान मिलेगी
جو آج تک نہیں مل سکی۔ یوں تو سلّاں والی کی وجہ شہرت اور بھی ہیں، لیکن میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سلّاں والی کی دستکاروں کو سپورٹ کرنا اور جو لوگ سلّاں والی کی اس آرٹ سے ناواقف ہیں ان کو اس سے آگاہ کرنا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش ان کے کام آ جائے اور حکومت اور عوام ان دستکاروں کی مدد کریں۔ Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.